अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका अपना टेलर इसहाक दी टेलर। अपने चैनल से एक सूट की कटिंग के साथ मैं हाज़िर हूं। इस सूट में जो नोट करने वाली बात है ये है कि जो नए नए काम सीख रहे हैं या जिन्होंने अपनी नई शॉप खोली है या मेरी तरह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी मसले में जो है ना वो फंस जाते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी तक सीखने के मराहल से गुज़र रहा हूँ। अभी हमारे पास जो नाप है ये है 41 पौने 24, 11.5 इसका मूड़ा, 20 13 17.5 इसका बैन है और छाती इसकी 47। कमीज़ की चौड़ाई 26 27 और शलवार इसकी है 38.5। तो इसके ऊपर मैं एक ऐसे तरीके से कटिंग आपको सिखाऊंगा कि आपके पास इसमें ख़र्चे का पीस बचे। लेकिन जिस तरीके से मैं कटिंग सिखाऊंगा, तो अगर उसकी लंबाई 44 भी हो जाए और यहाँ पे शलवार 41 42 भी हो जाए, तब भी जो है ना खर्चे के लिए काफ़ी पीस बचेगा। हम आपको दिखाते हैं हमारे पास जो है ना कपड़े का पीस कितना है। अभी हम वो आपको दिखाएंगे। हमारे पास 4.5 मीटर का कॉटन पीस है, 4.5। और इसकी जो चौड़ाई है, अर्ज जिसे कहते हैं, ये है 22.5 इंच। तो 22.5 इंच की चौड़ाई में 27 की जगह 28 इंच की लूजिंग जब होगी, तो उसको सूट को कैसे कवर करना है, हमारे साथ रहें और देखिए कि हम कैसे इसका खर्चे का पीस निकालते हैं। जैसे कि ये अभी आपके सामने ये 4.5 मीटर का सूट पड़ा हुआ है, ये 39। तो 4 पल्ले हमारे पास ये हैं, 1 2 3 और 4 और आधा गज़ ये है। और ये इसका हम कनी निकाल दें तो हमारे पास बचता है तकरीबन 22.5 इंच का पीस हमारे पास बचता है चौड़ाई में। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग आप ऐसे करें कि ऐसे डबल पीस ना निकालें, क्योंकि जब आप ऐसे डबल पीस निकालेंगे तो आपके पास खर्चे का ये पीस जो है ना, ये त्रिकोण की शेप में निकलेगा। और जब इससे ख़र्चा पूरा करेंगे आप, तो इसमें काफ़ी पीस ज़्यादा ज़ाया होगा। तो आपने क्या करना है कि अगर कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है तो आप सिंगल सिंगल बाजू काटें, जिस तरह आपको मैं अभी दिखाता हूँ। हमारे पास इसके नाप में इसका जो तैयार मूड़ा है वो है 11.5। करोड़ का ना बल तलन डिग दई नो शामन नहीं ना तलाक माल। हमारे पास तैयार मूड़ा इसका है 11.5। तो आप इसको थोड़ा सा क्रॉस पे रख के 11.5, और बाजू की लंबाई है पौने 24, तो पौने 25, और नीचे की मोरी है इसकी 6.25। तो हम इसकी 6.5 पे रफ कटिंग कर रहे हैं इस वक्त। ये है हमारा सिंगल बाजू, और आप यही सिंगल बाजू का पीस उठा के यहाँ पे इसके ऊपर ही रख दें। ये हो गए हमारे बाजू।
अब ये देखिए हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा पीस खर्चे का बच गया है, तो इसमें काफ़ी ख़र्चा निकल सकता है। कॉलर के साथ इसमें कंप्लीट सारे कफ भी निकल सकते हैं। अभी ये जो पीस मैंने इसको इसलिए नहीं काटा कि अगर हो सकता है कि इस छोटे से पीस की लंबाई में ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने इसको इसके साथ ही छोड़ दिया, ताकि कारीगर को थोड़ी-सी आसानी हो इसमें। आप इसमें कॉलर का बैन स्टेप भी कर सकते हैं और बैन का स्टैंड का दूसरा पीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा खर्चा कम हो तो बटन टेक, कफ वाली चाक पट्टी और पैंचों के नीचे काफ़ी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने सबसे पहले क्या किया कि इसका आपने निकाल दिया बाजू। फिर आपने कपड़े को सिंगल करके ऐसे पूरा का पूरा पीस लेके आपने कनी से कनी मिलानी है ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सारा कपड़ा सिंगल किया और कनी से कनी मिला के इसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने सारा पीस जो है ना टेबल के ऊपर बिछा दिए। आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। ये एहतियात करें कि आप ये किनारे जो है ना ये एक साथ रखें। कनी को रिमूव करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 15 या 15.5 बल्कि 15.5 इंच का आप पीस साइड से निकाल लें। इस पूरे पीस से हम 15 इंच या 15.5 इंच का पीस निकाल रहे हैं। ये 15 इंच का पीस जो है ना ये आपका जब शलवार के आप पाइंचे लेंगे तो ये कलियां या कुंदे जिसे हम कहते हैं ये वहाँ पे यूज़ होगा। ये देखिए इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ और ये पीस हमारे पास जितना भी बच गए आप उसको सिंगल करें एक दफ़ा। फिर कोशिश करें कि इसकी कनी अगर ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो रहने दें, अगर ज़्यादा चौड़ी है तो कम से कम आधा पीस आप इसका निकाल दें। बाकी जो अगर आधा कनी जो एक कलर में हो वो अगर रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये ओवरलॉक में वैसे भी ये निकल जाती है। तो ये जो 15 इंच का पीस निकालने के बाद हमारे पास जो कपड़ा बच गया तो आप इसको सिंगल करके एक दफ़ा ऐसे डबल करें। और डबल करने के बाद आप इसको एक दफ़ा फिर डबल करें। ये आपके हो गए शलवार के पांचे। शलवार की लंबाई इनकी है 38.5, तो हम आधा इंच वैसे भी स्पेयर रख लेंगे 39 के साथ जो है ना 3 इंच नीफा का बढ़ा दें। 39 और 3 42। ये हमारे हो गए पैंचे। इसके साथ जो पीस बच गया उसको मैंने फ़िलहाल साइड पे कर दिया। वो 15 इंच का पीस मैंने अभी उठाया है। अभी आपके सामने मैं शलवार की कनियाँ काट देता हूँ। मैंने सिलाई का हिस्सा ऊपर नीचे रख दिए। इस कटिंग के मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको रफ कटिंग सिखाऊंगा। उसके बाद आपने दूसरे हिस्से के लिए वेट करना है पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 में इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल कटिंग आपको दिखाऊंगा। इसकी शलवार की लूजिंग हमारे पास आ रही है तकरीबन 23 इंच। हालांकि इसकी ज़रूरत है 24, लेकिन मजबूरी है, कपड़ा कम है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कस्टमर को करना पड़ेगा इस तरह के कपड़े में।
21.5 इसका हासन हमने रखा है और 9 इंच इसका पांचा है, तो 9, 9.5, 10। हम शलवार की नालियों को भी नापते हैं, तो उस हिसाब से हम 17 इंच और 17 इंच इसकी नाली की लूजिंग, 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट बन गया वहाँ से फिर हम पांचे की तरफ बिल्कुल सीध में चले जाएंगे। अब पैंचों को हम लपेट देंगे क्योंकि पैंचों का काम ख़त्म हो गया है। हमारे पास इसके हिसाब से एक कली कट गई है, तो हम बिलतरतीब कली को उठा के इस दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे। दो पार्ट्स में वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोरियत ना फील कर दें। छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको जो है ना आपकी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिलेंगी और उम्मीद है कि आप इसको शौक़ से भी देखा करेंगे। ये हमारे पास शलवार की 2 कलियाँ, ये हमारी तीसरी कली, और ये हो गई हमारी चौथी कली। चौथी कली या इसका चौथा कुंदा, अपने अपने इलाके के हिसाब से इसको अपना नाम लेते हैं। हम अपनी ज़ुबान में इसको कुंदे बोलते हैं, कुंदा या कुंदे, और कुछ इलाकों में इसको कलियां बोलते हैं। ये जी देखें, ये हो गई आपकी शलवार की कटिंग मुकम्मल। ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कलियों वाले साइड से हमारे पास एक और पीस बच गया, ठीक ठाक काफ़ी लंबा चौड़ा। अगर इस सूट की लंबाई 41 या 42 के बजाय 44 भी होता तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 3 से 4 इंच का पीस कम हो जाता, तब भी आपके पास इतना बड़ा पीस खर्चे के लिए बच जाता। अभी आप देख रहे हैं कि शलवार की कटिंग भी पूरी हो गई और आस्तीन की कटिंग भी पूरी हो गई, और अभी रहते हैं सिर्फ कमीज़। तो कमीज़ के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पीस बच गया है, तो इसकी कमीज़ की चौड़ाई जो है ना वो है 27। इसकी चौड़ाई है 27। अगर हम 1 इंच भी एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रख के काटेंगे तो इसको काटेंगे हम 28 इंच के ऊपर। तो 28 इंच के साथ हमारे पास यहाँ पीस बचता है तकरीबन 3.5 इंच। 3.5 इंच में आप कफ भी निकाल सकते हैं, कॉलर भी निकाल सकते हैं, तकरीबन काफ़ी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे पीस को फिर सिंगल करके कनी को हम नहीं मिलाएंगे। इसका जो दूसरा जिस साइड से हमने कटिंग की है या साइड से जो पीस निकाला है हम वो मिला के वहाँ से हम कटिंग करेंगे, कमीज़ की चौड़ाई लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने वाली है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास लंबाई को लेके यहाँ पे पीस कितना बचता है। 41 इसकी लंबाई है तो 2 इंच आप सिलाई का मार्जिन ले लें। 42 सॉरी 41 जमा 2 43।
ये लीजिए 43 हमने इसकी लंबाई ले ली, बल्कि आधा इंच मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि अगर सफाई चांटी करनी भी पड़े तो कोई मसला हमारे सामने ना आए। ये कमीज़ के हिसाब से जो है ना हमने पूरा पीस ले लिया है। 43.5 41 इसकी लंबाई है, 43.5। अभी हम लेंगे इसकी चौड़ाई 28 इंच के हिसाब से, 27 इसका एक्चुअल है। तरा शौक वरा दाजी पकी पूरा राजी ज़रूर चतश दाकोटना राजी अवदाजी राजी अवदा राजी पकी दा राजी तो बच्चों शो खैर देजा कुछ। ये हमने लंबाई भी रख ली और ये हमारे पास इसकी बनती है चौड़ाई। जब भी आप रफ कटिंग करें तो कोशिश करें कि आप खर्चे के पीस के टुकड़े ना किया करें। बेशक जो है ना लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल के आप कारीगर को दे दें, इंशाल्लाह कारीगर इतना एक्सपर्ट तो होता भी है कि वो लंबे लंबे पीस को आसानी से इस्तेमाल करके वो आपका ख़र्चा पूरा कर लिया करेगा। ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कमीज़ की लंबाई चौड़ाई हो गई पूरी, और इसके बाद ख़र्चा हमारे पास कितना बचता है वो भी हम आपको दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी कमीज़ भी पूरी हो गई, फ्रंट और बैक पैनल। ये हमारा हो गया शलवार और ये हो गए हमारे बाजू। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास खर्चे का पीस कितना बच गया है। मैं इंची टेप रख के भी आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये जो हमारे पास एक पीस बचा है इसकी चौड़ाई है 16 इंच, ये छोड़ के हम ये 20 इंच, 16 इंच और 20 इंच का पीस हमारे पास एक ये, और एक पीस हमारे पास ये भी बच गया है। इसकी चौड़ाई लंबाई आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए। 11 इंच चौड़ाई और 27 इंच ये पीस। अभी कमीज़ वाली साइड से हमारे पास कितना पीस बच गया है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इसकी लंबाई है 31.5, चौड़ाई सॉरी, ये है 21 और 31.5 का एक पीस ये, और इसके साथ जो हमारे पास लंबी पट्टी बच गई है तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच, और अगर इसको हम देख लें तो ये तो 60 इंच ये रहा, और 27 इंच ये नहीं हमारे पास, ये 60 27 87 87 इंच की लंबी पट्टी, 3 इंच चौड़ी, और इतना बड़ा पीस हमारे पास अभी है। तो हम क्या करेंगे तो हमने अभी यहाँ से तीरे का पीस भी निकालना है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि तीरा जिस पीस में हमारा तीरा पूरा होगा तो हम वहाँ से तीरा निकालेंगे। बड़ा पीस कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है और समझाने के लिए कि जब भी आप ख़र्चा यूज़ करें तो सबसे पहले छोटे छोटे पीसों को उठा के 22 इंच का पीस हम यहाँ से तीरा लेंगे। तो अच्छे कारीगर की निशानी यही होती है तो सबसे पहले सबसे छोटा पीस यूज़ करेंगे, बड़ा पीस बिल्कुल एंड में कॉलर के लिए, कफ़ के लिए और साइड पॉकेट के लिए। ये आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि अगली वीडियो में इसी सूट की फाइनल और फिनिशिंग कटिंग में स्क्वायर के ऊपर करूँगा ताकि आप लोगों के अंदर हौसला पैदा हो
और इंच टेप का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो आपके लिए कटिंग इंतहाई आसान रहेगी। और मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों को मैं आसान कटिंग सिखाऊं और परफेक्ट कटिंग सिखाऊं। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन रहेंगे, नोटिफिकेशन भी ऑन रखा होगा। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने दुआ में याद रखें और हमें सपोर्ट किया करें टिकटॉक के ऊपर भी और हमारे चैनल के ऊपर भी। अल्लाह हाफिज़।